पार्ट 1 में अपने क्या डिस्कस किया था? आर्टिकल्स होते क्या हैं? वर्ड्स सच एज ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एंड, डेफिनाइट आर्टिकल्स द। ठीक है, आप अपने क्या पढ़ते हैं? यूजेस ऑफ ए। ए का यूज कहाँ पर होता है? ए इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन सिंगुलर दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। काउंटेबल नाउन क्या होगी? जो गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं। ठीक है। सिंगुलर जैसे देखो बुक हो गया, ये हमारा सिंगुलर। और ये देखो बुक हम गिन भी सकते हैं, हमारा सिंगुलर भी है। और बी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड भी है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड सो इन्फिनिट। बस ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारे जो भी अल्फाबेट्स हैं उनमें वो शुरू हो जाता है। अब एक और आपको चीज या क्या रखनी है कि क्या बोलते हैं? ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। ठीक है, लेकिन वहां पर यूज ए का होगा कैसे? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1 एन 1 भराओगे आप तो ओ को देख के, है ना? एन भराओगे आप ओ को देख के, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये वो है, वो हमारा व्यंजन है ना, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ठीक है। अब हमारे पास आ गया यूनिवर्स, तो यह है, यह हमारा व्यंजन है। और आप यहाँ पर यह को देख के क्या लिखाओगे? एन यूनिवर्स। लेकिन होगा क्या? ए यूनिवर्स, क्योंकि ये व्यंजन है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था हमारा यूजेस ऑफ ए। ठीक है, एन का यूज कहाँ पर होता है? एन इज यूज बिफोर सिंगुलर। सिंगुलर जैसे एन का अपने एक सिंपल सी चीज थी, एन का यूज होगा वोवल साउंड के साथ। एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। मींस एन का बस कॉन्सोनेंट साउंड की जगह वोवल साउंड आ जाएगा। ठीक है, वोवल साउंड कौन से होते हैं हमारे? ए, कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और जो इनके अल्फाबेट्स रह जाए इनमें से, तो ये जो जैसे यहाँ पर ए से बी रह गया, सी रह गया, डी रह गया, तो यहाँ से जो शुरू होंगे वहां पर क्या लगेगा? ए। ठीक है, और सिंगुलर जैसे आप सिंगुलर का तो चीज ध्यान रखनी है, सिंगुलर और काउंटेबल। इनडेफिनाइट आर्टिकल जहां पर लगेगा वहां पहले सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले लगेगा। ये एक इंडेफिनाइट आर्टिकल की सिंपल ये चीज आप याद रख लो। कैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये दिस इज हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा आर्टिकल आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमारी कोई भी काउंटेबल नाउन आनी चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। ठीक है, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन हमारा आना चाहिए। सिंगुलर नाउन जैसे टॉय है, ठीक है, तो टॉय का आप क्या पढ़ोगे? टॉयज। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, काउंटेबल नाउन अपने जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही एन का यूज होगा, और एन इज यूज बिफोर दैट बिगन्स इन साइलेंट एच। ठीक है, आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है, एच देख के आप क्या भर के आओगे? ए। ये आपका गलत होगा। हमेशा जब भी एच से जो शुरू होगा सेंटेंस, जैसे हम ले लेते हैं हैदराबाद, तो वहां पर एन आएगा। ये एक बेसिक रूल याद रखो। एन इज यूज्ड, ठीक है, एन इज यूज्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड बिगिंस विद द वोवल साउंड। अब आपने ले लेते हैं हॉनेस्ट। ठीक है, तो अब एक और चीज भी याद रखनी है, हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट में आप एच देख के क्या भर के आओगे? यहाँ पर ए।
है ना, तो यहाँ पर गलत होगा। ओ जो है वो हमारा क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर अब क्या, वोवल साउंड, मतलब हिंदी में हम स्वर और कहते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड को हम व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका फिर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको एंड भर के आना है। ठीक है, अब अपने और चीज पढ़ते हैं। अब अपने दोनों का मिक्स यूज देखते हैं, कहाँ पर दोनों चीजें यूज हो सकती हैं। यूजेस ऑफ ए एंड एन। ठीक है, अपने इसको डीपली स्टडी करते हैं। आर्टिकल्स, मतलब अपने आर्टिकल्स में सिर्फ ये याद रखते हैं कि ए का यूज तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन का यूज वोवल साउंड के साथ, और दा का यूज सिंपल कोई भी बुक्स आ जाए, सीरीज आ जाए। लेकिन हमें कई और भी बातें याद रखनी होती हैं, वो अब देखो। मैंने आपको एक और चीज बता दी, एच। ठीक है, अब अपने एक और चीज करते हैं। टू इंडिकेट अ पर्सन और थिंग मे बी वर्ड फॉर एनी पर्सन और थिंग। ठीक है, आप देखो, अ चाइल्ड केम रनिंग टुवर्ड्स मी। फर्स्ट एग्जांपल ये है, डैश चाइल्ड केम रनिंग टू मी। ये सेंटेंस है। ठीक है, अब सी को देखे, सिंपल ए है, ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है, टू शो काइंड, क्लास और स्पाइसेस। अब उसमें क्या है, अब देखो, एलिफेंट है, ये इसकी काइंड है। ठीक है, अब यहाँ पर एलिफेंट आ गया तो आप क्या भराओगे, एन। ठीक है, ये सिंपल सिंपल बातें आपको याद रखनी है। अब कहाँ पर यूज नहीं होता ए और एन, ठीक है, ठीक है, वो अपने आप क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या बोलते हैं ए का यूज कहाँ पर होता है और एन का यूज कहाँ पर नहीं होता, दोनों चीजों का। ठीक है, और फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे कि क्या बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल, फिर हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर कल अपने डेफिनाइट आर्टिकल शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।